नमस्कार दोस्तों। आपके लिए मोदी जी एक नया तोहफ़ा लेके आए हैं, जो है यूपीआई को लेके। छोटे-बड़े दुकानदार हैं, उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत होगा, कस्टमर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोई भी कस्टमर आता है आपकी दुकान पे, तो 2000 का आपके पास से सामान लेके जाता है, ठीक है? तो उस 2000 के सामान पे कस्टमर को कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो दुकानदार को वो पे करेगा, उस दुकानदार को 2000 के पेमेंट पे कम से कम 0.25 का 0.25 या 4.5% उसको चार्ज देना पड़ेगा। ये अभी फिक्स हुआ नहीं है। जैसे कि कोई भी कस्टमर 2000 रुपये किसी दुकानदार को पे करता है, तो उसमें अगर 0.25 अगर उसमें टैक्स लगता है, तो वहीं आपको 4 रुपए के आसपास में टैक्स लगेगा। अगर 0.45 लेता है, तो यहीं आपको 8 रुपए के आसपास में 7-8 रुपए के आसपास में आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स वो दुकानदार को देना पड़ेगा, ना कि वो कस्टमर को देना पड़ेगा। ये जो बिल आया है, तो उस बिल को लेके जो माननीय संजय सिंह है, जो दिल्ली के सांसद है, उनके द्वारा संसद में कल एक डिबेट हुआ था। उस वीडियो को आपको थोड़ा सा छोटा सा क्लिप आपको एक दिखाना चाहेंगे। आप लोग पहले एक थोड़ा सा एक क्लिप देखिए, ठीक है? क्लिप के बाद आपको हम इसके बारे में कुछ आगे बोलेंगे। यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के, अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मानने पर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है। इसलिए इस बिल के मान्यवर, आपका जो विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए। मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, यह बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है। अब बताओ भाई, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जो अमेरिकन कंपनी है, अब मोदी जी उनको फायदा पहुंचाने के लिए अपने देश के लोगों पे टैक्स थोप रहे हैं, ताकि वो कंपनी यहाँ रहे और फायदा कमाए। कहने का मतलब है सबका साथ, बस अमेरिका का विकास, और क्या भाई, और कुछ नहीं है। बस जो भी ट्रंप और उनके जो भी मंत्री है या फिर जो भी सदस्य है, बस उनका बात सुनते हैं। जो अपना सालों से अपना जो रूस है, जो अपने सब चीज़ में साथ आता है, बस उसका साथ नहीं है। बस मोदी जी क्या बोल रहे हैं, बस वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उनके कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। चाहे वो फील्ड मास्टर वीज़ा कार्ड का हो या फिर तेल खरीदने का बात हो, कैसे भी हो, बस उनको अमेरिकन कंपनी को कैसे भी मोदी जी उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। चाहे उससे अपने देश के लोगों को कितना भी लॉस हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे हम एक चीज़ आपको बताते हैं, ये जो यूपीआई पेमेंट का जो भी बिल आया है पास करने के लिए, तो हम एक चीज़ बताते हैं। जैसे मेरे से छोटा व्यापारी है, वो दिन का जैसे 10,000 रुपया ट्रांजेक्शन करता है। मतलब कस्टमर आता है, 10,000 रुपये हमको पे करता है, तो हमको लगता है कि मे बी अराउंड फिगर में 20 रुपये के आसपास में हुआ कि चलो ठीक है भाई, एक दुकानदार से 20 रुपये, मेरे एरिया में कितना हुआ सब होगा, मेरे पूरा चंपारण में कितना होगा, मेरे पूरा राज्य में कितना, पूरा देश भर से कितना आदमी टैक्स कलेक्ट करके मोदी जी क्या करेंगे, वो जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे वो मास्टर वीजा कार्ड वालों को थमा दें कि लो भाई कि तुम लॉस में चल लो, इससे अपना कुछ रिकवर कर लो।
तेल जैसे हम लोग को रूस आदमी खरीदता था, तो रूस से बंद करके अब वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, ताकि कंपनी फायदा किनको, वो बस अमेरिकन कंपनी को फायदा हो। मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, कि जो भी फैसला ले रहे हैं वो अमेरिका के पक्ष में ले रहे हैं। जैसे लगता है कि अमेरिका के लोग जो भी है ना, वहाँ का आम आदमी, ये अमेरिकन सिटीजन नहीं है, वे इंडियन सिटीजन है। और जो हम लोग हैं ना, वो अमेरिकन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। बस उन लोग को वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, चाहे किसी तरह से भी फायदा, बस उन लोग को फायदा पहुंचाना है। चाहे अपने नागरिक को कुछ भी हो, लॉस जाए या फिर कुछ खाने को मिले नहीं मिले, इससे उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जितने सारे भी काम हो रहा है ना, वो सब मोदी जी के पूरा देश का लोग देख रहा है, सारा देश का नोट डिनोट कर रहा है। भाई जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है ना, 2000 जब से ये प्रधानमंत्री जो बने हैं, उसके बाद से जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, चाहे वो नगर निगम हो, कुछ छोटा बड़ा जो भी, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये जो उपचुनाव हुआ है ना, 3 जगह हुआ है, एक मध्य प्रदेश, एक असम साइड में, एक बिहार में। तो 3 साइड हुआ ना, तो उसमें से 2 जगह से मोदी जा रहे हैं। एक जगह जीते जो मध्य प्रदेश, सॉरी, हाँ, मध्य प्रदेश की कोई दतिया था, वहां से मे बी वहां जीते हैं वो। तो कहने का मतलब ये सारे लोग देख रहे हैं कि हाँ, मोदी जी किस किस रास्ते पे अपने देश को ले जा रहे हैं, कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये सब लोग अब धीरे धीरे देख रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट को लेके आपको हम बताते हैं। जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, वहां से प्रोटेस्ट पूरे देश में छोटे बड़े लेवल पे सब फैल रहा है। जैसे कि इंदौर हो गया, चाहे अपने यूपी का कोई गांव हो गया, जहाँ पे छोटे बड़े जितना भी मतलब मिडिल क्लास के लड़के हैं, जो चौथा पांचवा छठा में, वो सब जगह एक प्रोटेस्ट को सफल होने के बाद सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पे हो रहा है। झारखंड में हो रहा है, फिर छोटे छोटे स्कूल में हो रहा है। अब वजह पता है क्या है? वजह है कि इसी की जो छोटे बड़े जो भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो उसमें फैसिलिटी जैसे टॉयलेट का है, या फिर खाने का जो भी मिड डे मील हो, या पंखा हो, उसको लेके बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहा है सब जगह। और प्रोटेस्ट लोग मान भी रहा है कि हाँ चलो भाई, कैसा प्रोटेस्ट है। ये जो झारखंड में हो रहा है ना, ये झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में सुनने को मिला है कि एक जो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो झारखंड में पता है प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा वजह क्या है? जैसे कि एक ही परिवार के जितने भी बड़े पोस्ट होते हैं झारखंड में, जो हम लोग में यहाँ जैसे बीपीएससी होता है, वैसे वो जेएसएस करके वहाँ एग्जाम होता है, जो अधिकारी लेवल का होता है। वो वहाँ के जो भी एक परिवार के कम से कम 7-8 सदस्य ऐसे हैं जो उन पे बड़े बड़े पद पे बैठे हो। तो वजह का कारण पता क्या है? मेजर यही है, ताकि सबको दिख रहा है कि हाँ भाई, कैसे ये लोग एक ही परिवार के कितना पढ़ के और उसका रैंक देख के, उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देख के, कि हाँ कितना पढ़ने में है, वो कितना नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, वो पहले क्या करता था, ये सब चीज़ को लेके वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये सब जितने सारे सिस्टम है ना, तो पता है ये सब जितने सारे सिस्टम है, ये अब क्या होगा कि जो छोटे जैसे मेरे आपके जैसे क्रिएटर लोग हैं, ये सबको खुल के विरोध कर रहे हैं, कि अंदर तक सिस्टम में जा रहे हैं, थोड़ा सा बात पता चल रहा है ना कि अंदर क्या गड़बड़ी हो रहा है, तो वो लोग वीडियो के माध्यम से सब किसी के पास पहुंचा रहे हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ गलत हो रहा है। तो इसका लोग खुल के विरोध कर रहा है। तो ये अब जितने भी छोटे छोटे क्रिएटर है, सब जगह जैसे कॉकरोच वाला नहीं, सारे अभी इस सिस्टम में घुसने के बारे हम लोग को है कि हाँ भाई, इस सिस्टम में घुस के कैसे ये सब जितने भी मतलब भ्रष्ट किस्म के लोग हैं, इनको निकाल बाहर फेंक कर एक बढ़िया इसका सिस्टमेटिक ढंग हो, कि हाँ भाई कि और सबसे पहले का बात ये, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कोई भी काम हो सरकार द्वारा, तो उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कोई भी फंड पास हो रहा है, या फिर किसी मंत्री हुआ जो सड़क बनाने के लिए एक लिमिटेड पैसा लिया, ठीक है, उस पैसा को किसको फंड किया जा रहा है, किस ठेकेदार को लिया जा रहा है, वो ठेकेदार कितना खर्चा कर रहा है, ये सब चीज़ का ट्रांसपेरेंसी होगा ना, तो थोड़ा सा ये जो भ्रष्टाचारी लोग है ना, जो भ्रष्ट किस्म के इंजीनियर है या फिर ठेकेदार है, तो ये लोग थोड़ा सा पे रोक लगेगा भाई। कोई भी काम हो तो बढ़िया ढंग से होगा, फिर ट्रांसपेरेंसी होगा, तो पता चलेगा भाई कितना बजट मिला, कितना पास हुआ, कितना का सड़क बना, कितना का मटेरियल लगा, कितना लोगों को मजदूरी मिला। ये सब का ट्रांसपेरेंसी होगा, तब जाके सुधार सब चीज़ में आएगा। बस ट्रांसपेरेंसी नाम का वर्ड होना सब में ज़रूरी है, ताकि सब कोई अपने अपने जगह पे ढंग से काम करे। और ये जो भी भ्रष्ट लोग के अधिकारी है बैठे हुए हैं, या फिर जो भी भ्रष्ट लोग सिस्टम में घुसे पड़े हैं, उन लोग के थोड़ा सा सबक मिले कि हाँ भाई, कैसे काम होता है, कैसा नहीं होता है।